नाव से डूबने से मौत हो गई। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें यह सूचना थी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिम चक के एक शिक्षक थे अविनाश कुमार, उनका यहाँ नाव पर पाँव फिसल कर डूबने से मौत हुई है। इसमें जिलाधिकारी महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को जांच करने का निर्देश दिया। एसडीआरएफ की बोट यहाँ पर आई है जो बॉडी को ढूंढने का प्रयास कर रही है और तत्काल जो सहायता पहुँचाई जा सकती है सभी विभागों के पदाधिकारी यहाँ पर हैं। उसके लिए हम लोग सभी लोग एक्टिव हैं। इसकी जांच कराई जाएगी कि किसकी लापरवाही थी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी हमने सर आपसे सवाल किया था कि ओवरलोडिंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या है और नाव का रजिस्ट्रेशन को लेकर हमने सवाल किया। आपने कहा था इसमें डीएम सर ने हमको निर्देश दिया था सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को। उन्हीं के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने सभी वैसे नावों को जो पैसेंजर लेकर यहाँ से उस पार जाते हैं उन सभी का अभिलेख तैयार करवाया था अंचल से और उसका सत्यापन करवा रहे हैं। अब दानापुर अंचल का ही लगभग 70 से 80 अभिलेख हमारे पास आया है, जिसमें से 15 से 20 का सत्यापन भी हो चुका है। और सत्यापन उपरांत जो वैसी नाव है जिनका हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, निबंधीकरण नहीं है और वो निबंधन का उल्लंघन कर रहे हैं, उन सभी नावों को हम लोग कार्रवाई करेंगे, जब्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वो इसमें किसी तरह का परिचालन नहीं कर पाए। तो शिक्षकों का आरोप है कि कई बार सूचना देने के बाद भी एसडीआरएफ की टीम बहुत लेट से आई। नहीं, नदी का जल स्तर इतना है और नदी में जल की गति इतनी ज़्यादा है कि अगेंस्ट द स्ट्रीम ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कई बार होता है कि एसडीआरएफ के बोट को गाड़ी पर रखकर लाया जाता है और फिर यहाँ पर उसको अनलोड करके और नदी में किया जाता है। तो ये हम कर रहे हैं यहाँ पर अभी और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बरामद किया जा सके। 15 अगस्त के बाद स्कूल बंद हो जाती है, इस बार नहीं, इस पर हमने डीएम सर को रिपोर्ट सौंपी है और इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जिसका भी जो इसमें शिथिलता पाई जाएगी उसके ऊपर कार्रवाई की मुख्य सड़क जाम है। नहीं, जाम अभी खुलवा दिया गया है और आवागमन जारी होगा। नाम है उच्च विद्यालय कासिम चक के शिक्षक थे वो। स्कूल जाने के दौरान गंगा नदी में बीपीएससी से आए हुए टीचर थे। 15 अगस्त के बाद स्कूल बंद हो जाता है। नहीं तो कई साल से नहीं बंद हो रहा है ना। अच्छा, कई साल से नहीं बंद हो रहा है। पहले होता था। हमको लगता है 4-5 साल से नहीं हो रहा है बंद। गर्मी की छुट्टी हो जाती है और बाढ़ की छुट्टी नहीं होती है। पहले होता था और स्कूल जाने के क्रम में नाव पर चढ़ने के क्रम में वो पैर फिसल के गिर गया और वो डूब गया। अभी तो किसी नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला है अभी तक। मुझे अभी जानकारी मिली कि दानापुर में कासिम चक स्थित स्कूल में एक नौजवान शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जा रहे थे, जिनका नाम अविनाश कुमार है। वो फतुआ के रहने वाले हैं और अचानक दुर्घटना घट गई। नाव से गिर करके उनकी जान चली गई है। लोगों में भारी आक्रोश है। पहले व्यवस्था ये हुआ करता था कि गर्मी के दिनों में छुट्टी नहीं होता था और बरसात के दिनों में सरकार व्यवस्था करती थी, क्योंकि हर साल पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आ जाने की वजह से बच्चों को भी दिक्कत है, वहाँ स्कूल में कैसे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये पुनर्व्यवस्था होनी चाहिए, पुरानी व्यवस्था होनी चाहिए। और इन लोगों ने मांग भी किया था, जैसा कि मुझे जानकारी मिली, मगर डिपार्टमेंट के माध्यम से कंसिडरेशन नहीं हुआ और दुर्भाग्यवश इतनी बड़ी घटना हो गई। तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर जगह पर मैंने एसडीओ साहब को कहा है कि आप पुनर्व्यवस्था व्यवस्था को बहाल करिए और शिक्षकों का पुनः जान न कोई जाए, इसकी व्यवस्था करिए।